स्केलर क्वांटिटीज। देखिए आज का चैप्टर हम लोगों का नया चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, और इसमें सबसे पहले हमें वेक्टर्स के बारे में जानना है। तो वेक्टर्स को परफेक्टली जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले स्केलर के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम स्केलर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक वेक्टर्स के बारे में हम प्रॉपर्ली जान नहीं पाएंगे। तो वेक्टर का मतलब क्या, स्केलर का मतलब क्या होता है? ऑल द क्वांटिटीज विच हैव जस्ट मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इज कॉल्ड द quantities having magnitude, the quantities having magnitude with no direction, is called scalar quantities। ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड कंटेन करती हैं और उनके पास खुद का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें हम सभी लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और उनका स्पेसिफिकेशन जो होता है वो सिंगल नंबर के साथ होता है। They are specified with, यहां पर देखिए, दे आर स्पेसिफाइड विथ सिंगल नंबर along with no along with proper unit। तो समझिए, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है। मैग्नीट्यूड के अलावा बेटा जो अगली चीज है वो क्या है? मैग्नीट्यूड के अलावा जो दूसरी चीज बताई जाती है कि इनका स्पेसिफिकेशन जो होता है वो सिंगल नंबर से होता है, और इनमें किसी भी तरीके से यूनिट जरूर होगी। ठीक है ना? तो सिंगल नंबर के साथ यूनिट का इंटरप्रिटेशन जरूर रहेगा। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टेम्परेचर, वर्क डन, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड, डिस्टेंस, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी स्केलर क्वांटिटीज है। सबका मैग्नीट्यूड होता है, सब में यूनिट होती है, लेकिन इन सभी में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। अब इसके बाद स्केलर क्वांटिटीज के बाद आता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज में आपको बताया जाता है कि जो भी क्वांटिटीज होंगी इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है, ये डायरेक्शन भी कंटेन करेंगी। अब देखिए, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं दे फॉलोज algebraic law of addition and subtraction। algebraic law of addition and subtraction। algebraic law of addition and subtraction को ये फॉलो करते हैं। यानी मैथमेटिक्स में जिस तरीके से आप चीजों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हो उसी तरीके से ये वर्क करेंगे। अब अगला चीज होता है वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो समझिए वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं बेटा ये स्केलर क्वांटिटीज की तरीके से ही होती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो होती हैं बेटा वो फिक्स डायरेक्शन कंटेन करती हैं। ये क्या करती हैं? एक फिक्स डायरेक्शन कंटेन करती हैं। ठीक है ना? और हमेशा इनके ऊपर एक एरो लगा करके इनको रिप्रेजेंटेट किया जाता है। ठीक है ना? इनके ऊपर एक एरो लगा करके इनको रिप्रेजेंटेट किया जाता है।
अब चलिए देखते हैं यहाँ पे द क्वांटिटीज having magnitude along with direction, the quantities having magnitude along with direction is called vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज, इनको हम सभी लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ, यानी ये अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, दे फॉलोज ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ vector addition and subtraction। ठीक है, ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ आप कहोगे ये क्या होता है, तो बेटा इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, पहले हम इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आपको बताया जाता है कि अगर कोई भी वेक्टर रहा तो हमेशा उस वेक्टर के ऊपर आप एक एरो लगा करके उसे रिप्रेजेंटेट करोगे। जैसे ये है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को आप ए के ऊपर एक एरो लगा करके इस तरीके से नोटिफाई करोगे। ठीक है ना, अब इसमें देखिए ये जो एरो होता है, इस एरो में ये जो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेड, और इसको बोलते हैं बेटा टेल। टेल को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं या ट्रायल पॉइंट बोलते हैं। ट्रायल पॉइंट बोलते हैं या टर्मिनल पॉइंट भी इसी को बोल सकते हैं। जो इसकी लेंथ होती है, वो लेंथ जो होती है बेटा, ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेट करती है। इसको मैग्नीट्यूड को, और बेटा जो ये एरो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करता है। किसको? डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करता है। तो बेटा ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रहा, किस तरीके से आप जो है इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको कई चीजें बताई जा रही हैं। दो वेक्टर्स के बारे में अच्छे से जान लेना जरूरी है। ठीक है, एक होते हैं टू टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, पहले इसे नोट कर लें। तो बेटा टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को हम लोग समझते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए बेटा।
नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए बेटा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को आपने देख लिया। हमें प्रैक्टिकली इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बारे में, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटीज में जब आप देखोगे और समझोगे तो क्या मिलेगा बेटा? टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। एक आपको मिलेगा पोलर वेक्टर और दूसरा मिलेगा आपको एक्सियल वेक्टर। नंबर 1 आपको मिलेगा पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? हाँ बिल्कुल, जो आपने वेक्टर के लिए कहा, वेक्टर के एग्जांपल्स भी होते हैं बेटा। वेक्टर के एग्जांपल्स आपके पास प्रॉपर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी के साथ साथ एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब एग्जांपल्स बेटा आपके वेक्टर्स के ही तो हैं। तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर कहे जाते हैं जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। Vectors which have a fixed starting point vector which has a fixed starting point, एक fixed starting point हो और point of application, point of application, या तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। उसे ही हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। एग्जांपल में जब आप देखोगे तो एग्जांपल में क्या मिलेगा? एग्जांपल में देखिए आपको मिलता है पोलर वेक्टर के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पोलर वेक्टर के एग्जांपल्स आपको मिलता है फोर्स हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? फोर्स। दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे हो, अगर कहीं पर फोर्स लगेगा तो बेटा एक फिक्स पॉइंट पे ही तो लगेगा। क्या होगा? एक फिक्स पॉइंट पे ही तो फोर्स लगेगा। उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है दैट विल बी फिक्स। वो फिक्स होगा। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं तो बेटा जहां पे फोर्स अप्लाई करूंगा वो पॉइंट जो होगा क्या होगा? हमारा फिक्स होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोलर वेक्टर बोलते हैं। और जो दूसरा आपको दिया जा रहा है उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर which represents the rotational effect and arc along axis of rotation. It is vector which have rotational effect it is vector which have rotational effect along with a उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। एग्जांपल अगर हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं? आपके एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल कहे जाते हैं, ठीक है ना?
यानी एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्रॉस अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को डील करते हो तो उस पे जो आप अप्लाई कर रहे हो इफेक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर एप्लीकेशन फोर्स ऑफ एप्लीकेशन आपका फिक्स रहा तो वो क्या होता है, आपका पोलर वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब चलिए देखिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू द वेक्टर, उन सारी चीजों को हम पिक करते हैं, इसे जल्दी से नोट करिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू द वेक्टर, उन्हें पिक करते हैं, जल्दी से नोट कर लो बेटा इन्हें। चलिए देखिए, अब तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को छोड़ करके हम सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स पे चलते हैं। वेक्टर्स के कुछ फिक्स डेफिनेशंस की बात करते हैं। पहला आपको मिलता है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। पहला जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है और बेटा उनके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। तो वेक्टर वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों को सेपरेटली हम कैलकुलेट, तो वेक्टर से मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे इस पे हम वर्क करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनके टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए कि ये टर्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर समझिए, आपको बताया जा रहा है कि जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनका मतलब क्या रहा, उनका सिंपल सा फंडामेंटल ये रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड जो होता है किसी वेक्टर का, अब देखिए उनको लिखने, क्योंकि वेक्टर को हम ऐसे लिखते थे, वेक्टर ए का जो मॉडुलस होता है बेटा उसे मॉड ए के फॉर्म में रिप्रेजेंटेट किया जाता है। या तो उसे हम मॉड ए लिखते हैं या तो सिर्फ ए लिखते हैं, ठीक है ना। या तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे या तो सिर्फ ए लिखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। हाँ बेटा, वेदर 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 कंडीशंस के रीजन से हो सकता है नेटवर्क का बड़ा इशू हुआ है।
सेकंड देखिए यूनिट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर आप देखेंगे वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी बट हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेक्टर हैविंग magnitude unity but having a specific direction। स्पेसिफिक डायरेक्शन इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर के लिए देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अगर किसी स्पेसिफिक वेक्टर को हम लोग इस तरीके से, तो इसको ए कैप से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। यूनिट वेक्टर के लिए हम इसे किससे करते हैं? ए कैप से। यहाँ पर अगर हम इस वेक्टर ए को क्या कर दें? इस वेक्टर ए को डिवाइड कर दें किससे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर से, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से अगर इसे डिवाइड कर दें तो बेटा इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। यानी कि जो वेक्टर दिया गया है अगर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे ही हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर ए की बात की जाए तो वो यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर ही आपको मिलता है। यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर ही मिलता है। अब इसमें देखिए यूनिट वेक्टर्स में 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यहाँ से एक नई चीज समझेंगे आप, जिनको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर बेटा एक वेक्टर रहा ये ए, ये रहा बी और ये रहा सी, या फिर कहिए ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड। एक्स के क्रॉस ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है आई कैप, वाई के क्रॉस ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है जे कैप और जेड के क्रॉस ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है के कैप। कहने का मतलब यूनिट वेक्टर अक्रॉस एक्स, एक्स के क्रॉस जो यूनिट वेक्टर होगा उसे आई कैप बोला जाता है, वाई के क्रॉस जो यूनिट वेक्टर होगा उसे जे कैप बोला जाता है और जेड के क्रॉस जो यूनिट वेक्टर होगा उसे के कैप बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के क्रॉस आई कैप, वाई एक्सिस के क्रॉस जे कैप एंड जेड एक्सिस के क्रॉस के कैप होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमें मिलता है नल वेक्टर। A vector having zero magnitude with arbitrary direction। क्योंकि अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो उसके डायरेक्शन को फिक्स रख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, दैट इज नोन एज द। बेटा इन सब के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोग आगे देखेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे कुछ छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, जैसे एक टर्म हमें मिलता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स में ध्यान दीजिए, वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल होने चाहिए। जैसे अगर आपको एक वेक्टर दिया गया ए, एक वेक्टर दिया गया बी, तो वेक्टर ए एंड बी दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ ही साथ में ए पैरेलल टू बी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड हो और दोनों पैरेलल हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों ही पैरेलल हो, तो वो कैसा कहा जाता है? इक्वल वेक्टर। ठीक है ना।
अब इसी में अगला मिलता है आपको नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटा, ये भी जो होते हैं वो इक्वल वेक्टर के ही एक पार्ट है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है आपकी अपोजिट होती है। यानी एक वेक्टर ये होगा और दूसरा वेक्टर जो होगा वो ये होगा, यानी वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। ए एंड बी की डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी आपकी अपोजिट हो जाएंगी, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा नेगेटिव वेक्टर। देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ए इधर है और यहाँ पर ये वेक्टर बी इधर है। एक की डायरेक्शन इधर की तरफ और दूसरे की डायरेक्शन इधर की तरफ, इस तरीके से आप इसको लेकर के चलते हैं। अब अगला केस जो मिलता है बेटा वो होता है हमारे पास कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं देखिए, when two are more than two vectors are parallel or along the same line। कुछ ऐसे समझिए, या तो ऐसे हो एक के ऊपर एक, या तो एक दूसरे के पैरेलल वर्क कर रहे हो, तो ये कौन से होते हैं बेटा आपके, इन्हें ही बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में लाई करने वाले। कोप्लेनर अलग से नहीं लिखूंगा, नेम से ही क्लियर है। द वेक्टर्स व्हिच आर लाइंग एट द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन पर लाई करते हैं उन्हें हम सभी बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। फिर दूसरा केस जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, दूसरा केस हमारे पास होता है बेटा कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर्स, एक ही पॉइंट से इनिशिएट होने वाले वेक्टर्स को बोलते हैं कोइनिशियल। और अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो तो उसे बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है ना। तो बेटा इतना आज हम लोगों को देखना था। आगे लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम कल की क्लास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को वर्क करेंगे। कल से इस चैप्टर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिक पोर्शन पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर लीव करेंगे। नोट्स जो आपको दिए गए हैं उसको एक बार थारोली आप लोग देखिएगा, चीजें वहां से बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। क्यों, क्योंकि जो भी चीजें आपकी चल रही हैं ये बेसिक है। इसके पहले जो बताया गया है वो भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, लेकिन अब जो चीजें आएंगी स्पेशली फिजिक्स का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास को इतने पे लीव कर रहे हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू क्लास।